तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे चैनल पर सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं या जो पूछे गए हैं वो कराए जा रहे हैं, और यह भी साथ ही साथ टॉपिक के साथ कराया जा रहा है कि वह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था और उसका उत्तर किस तरह से लिखना है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है 10th साइंस बोर्ड एग्जाम 2025 यानी क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम 2025 70 में 70 दिलाने की गारंटी। यदि आप हमारा पूरा सीरीज कंप्लीट करते हैं, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो आपको मिलेगा, अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 70 में 70 विज्ञान में जरूर प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद और अभिक्रिया की पहचान। इस टॉपिक पर परीक्षा में पूछे गए यह जो प्रश्न हैं, इनके आंसर कैसे लिखे जाएंगे वह भी आपको बताया जाएगा। चाहे हेडिंग सरल हो चाहे हेडिंग कठिन हो, सारे टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ठीक। तो देखिए, हमारे पास पहली हेडिंग क्या बनेगी, रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी हेडिंग अभिकारक, तीसरी हेडिंग उत्पाद और चौथी हेडिंग अभिक्रिया की पहचान। एक एक चीज आप सभी को हम यहां पर सिखाने वाले हैं, तो पूरा ध्यान जरूर लगाइएगा। सबसे पहले बच्चों जानने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो लिखा है ध्यान से पढ़िए, पूरी बात आपको समझाएंगे। लिखा क्या है, जब एक अथवा एक से अधिक, एक रहे अथवा एक से अधिक, जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, यानी परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ क्रिया करके, आप कहोगे सर जब एक पदार्थ रहेगा तो एक दूसरे के साथ क्रिया कैसे होगा। तो बच्चों, जब एक पदार्थ रहेगा तो उस पदार्थ के अंदर के कण जो होते हैं वो परस्पर क्रिया करेंगे। बात समझ में आया। तो जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, लिखा है ना, परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों ध्यान से देखो, जब मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, रिबन यानी इसका जो रिबन होता है, इसका जो धागा होता है, आप समझ लीजिए मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है, यानी इसको हवा में ले जाकर जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जो जलाने पर जो बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो बच्चों ध्यान से यहां पर समझो, हम किसको जलाने जा रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को। एक पदार्थ हो गया, किस में जलाएंगे, वायु में। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो उसमें जब जलाएंगे तो कई पदार्थ हो गया, दो। तो यहां दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे। जलाने वाली चीज क्या है, जलाना क्या है, क्रिया। तो आपस में जलाने की क्या करेंगे, ये लोग क्रिया करेंगे। फिर एक सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सफेद चूर्ण। वह सफेद चूर्ण किस नाम से जाना जाएगा, इस सब क्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, दो पदार्थ यहां पर आपस में क्रिया करके एक सफेद चूर्ण बनाए जो कि नया पदार्थ है। तो ये पूरी घटना, ये पूरी क्रिया जो यहां पर हो रही है उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। फिर से आप देख सकते हैं कि जब एक या एक से अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम जो है रिबन वायु में जो है जलाया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। इसका समीकरण भी लिखेंगे। ये देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, वायु से ले रहे हैं, इन दोनों की क्रिया होगी, इन दोनों आपस में जलेंगे तो MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि कैसा होता है, सफेद चूर्ण के रूप में होता है। यहाँ दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि बैलेंस करना था, ठीक। देखिए बैलेंसिंग क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखिए इधर दो ऑक्सीजन था, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र केवल MgO है, लेकिन इसमें केवल एक ऑक्सीजन है, तो इधर दो उधर एक, तो उसको दो करने के लिए यहाँ पर दो लगा दिए और यहाँ पर भी दो लगा दिए, तो ये बैलेंस करने का है।
ओवरऑल अगर एग्जाम में अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करने के लिए कहेगा तो आप यहां से यहां तक लिखोगे। एक बार आखिरी बार फिर से बता रहे हैं, हेडिंग डालना रासायनिक अपक्रिया और लिखना जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब मैग्नीशियम जो है रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये रिएक्शन लिख दीजिएगा और आपका यहां तक पूरा हो जाएगा। बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। क्या लिखा है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक। उत्पाद क्या है? रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अपक्रिया के हो जाने के बाद रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो नए पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो भैया अगर इस अपक्रिया में देखा जाए तो कौन कौन भाग ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे? लिखा है ना हमने उदाहरण में, उपरोक्त अपक्रिया में, उपरोक्त मतलब ऊपर लिखी अपक्रिया में अभिकारक कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्योंकि अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। और बना कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो MgO क्या है? आपका उत्पाद है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों, अभिक्रिया की पहचान। अभिक्रिया की पहचान, अगर आपसे कोई कहे कि अभिक्रिया की पहचान आप किस आधार पर करते हो, तो देखिए, अगर दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं और वहाँ गैस रिलीज हो रही है तो गैस रिलीज होने का अर्थ यह है, गैस निकलने का अर्थ यह है बच्चों कि वहाँ कोई ना कोई नया पदार्थ बन रहा है। उदाहरण के लिए जो जिंक होता है, अगर आप उस जिंक को किसी अम्ल में डालते हैं तो उसमें से बुदबुदाहट आती है, गैस निकलती है और वह गैस हाइड्रोजन गैस होती है। तो यह एक अपक्रिया है और इस अपक्रिया की पहचान उसमें निकलने वाले गैस के आधार पर हमने किया। तो बच्चों, अभिक्रिया की पहचान पहला नंबर क्या होगा? गैस का निकलना। दूसरा नंबर आपका जो है अवक्षेप का बनना। किसका? अवक्षेप का बनना। देखिए, जब दो अपक्रियाएं आपस में होती हैं, दो पदार्थ आपस में अपक्रिया करते हैं और झाग जैसा ठोस पदार्थ बनता है तो वह अवक्षेप कहलाता है। अगर ऐसा भी कहीं पर देखने को मिल रहा है तो वह भी आपका जो है अपक्रिया की पहचान होता है। रंग में परिवर्तन, कभी कभी आपने देखा होगा, हल्दी की बात मैं करूं, हल्दी आप घर पे जाकर देखिएगा, आप साबुन का घोल बनाइए और उसमें हल्दी डाल दीजिए। साबुन का घोल बनाइए, उसमें क्या डाल दीजिए? हल्दी डाल दीजिए। तो जैसे आप हल्दी उसमें डालेंगे तो उस हल्दी का रंग जो है लाल हो जाएगा। तो ये रंग बदला, यानी वहाँ पर एक क्रिया हुई है जिसके कारण वहाँ रंग बदला है। तो रंग में परिवर्तन भी जो है अपक्रिया की पहचान होता है। ताप में परिवर्तन, ये भी अपक्रिया की पहचान है। कैसे? बच्चों, अगर आप जो चूना होता है घर पोतने वाला, आप उसको लाओ, अब पानी में डाल दो और पानी में डालोगे तुरंत गर्म हो जाएगा। अब गर्म हुआ तो ताप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो यह भी अपक्रिया की पहचान है। ठीक। अवस्था में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। बच्चों, आपने घर पर कपूर देखा होगा। क्या देखा होगा? कपूर। जब आप कपूर जलाते हो तो काले काले धुएं बनते हैं। तो पहले कपूर ठोस था, अब धुआं बन गया तो गैस बन गया, तो ठोस से गैस में चला गया, तो अवस्था में परिवर्तन। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी अपक्रिया की पहचान किन आधारों पर की जाती है? गैस के निकलने के आधार पर, अवक्षेप के बनने के आधार पर, रंग में परिवर्तन के आधार पर, ताप में परिवर्तन के आधार पर और अवस्था में परिवर्तन के आधार पर। बहुत बढ़िया, बात समझ में आया। अब बच्चों, लिखा है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। इस टॉपिक पर परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं? 3 प्रश्न हमारे सामने हैं। अगर जहां थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी है वो नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं अभी बोलूँगा, उसको आप वहाँ पर समझिएगा। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभी बताया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो ये ऑप्शनल प्रश्न है, यहाँ पर आपका टिक बने मारा जाएगा, आपका क्या कहा जाएगा? अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया।
दूसरा प्रश्न बनेगा रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक, परिभाषित कीजिए। तो उदाहरण सहित परिभाषित करने के लिए ये आप रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे, यहां से यहां तक नोट कर देंगे, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है बच्चों, अभिक्रिया के अभिलक्षण लिखिए। अभिलक्षण यानी उसकी पहचान। तो आप अभिक्रिया के लिख दीजिए, अभिक्रिया के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं: गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।